नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा, जो कि आपका ये किताब है इतिहास का। और इस किताब से हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं आपका आज चैप्टर नंबर 18। ठीक है, जो कि आपका उत्तर भारत 3 साम्राज्यों का काल। ठीक है, तो आज हम आपका चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे, उत्तर भारत 3 साम्राज्यों का काल। ठीक है, तो हालांकि ये जो आपका चैप्टर है वो आपका मध्यकालीन भारत में दिया गया, लेकिन ये आपका जो चैप्टर है पूर्व मध्यकालीन और आपका जो मध्यकालीन से पहले का चैप्टर है। ठीक है, तो उत्तर भारत 3 साम्राज्यों का काल के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 18 और इसका वीडियो नंबर 1 आएगा, पहला वीडियो, और इसका पार्ट नंबर है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने अध्याय 18 उत्तर भारत 3 साम्राज्यों का काल, जो कि आपकी 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी से चला। ठीक है, तो उत्तर भारत के राजवंश, तो उत्तर भारत के राजवंश क्या, तो पढ़ते हैं पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और आपका राजपूत वंश। ठीक है, तो ये आपके 3 राजवंश थे। ठीक है, तो उत्तर भारत के राजवंश तो पाल वंश। ठीक है, तो पाल, गुर्जर प्रतिहार, आपका जो राजपूत वंश। ठीक है, तो गोपाल का जो है गोपाल 750 से लेके 770 ईस्वी तक आपका गोपाल का शासनकाल था। ठीक है, तो पाल वंश में आपका जो सबसे पहला जो शासक बना उसका नाम था गोपाल और इसका शासनकाल 750 से लेके 770 ईस्वी तक। सेकंड आपका धर्मपाल, तो आपका धर्मपाल का शासनकाल 770 से लेके 810 ईस्वी तक। और उसके बाद नेक्स्ट आपका देवपाल, तो देवपाल का शासनकाल 810 से लेके 850 ईस्वी तक। और उसके बाद बिग्रपाल, तो बिग्रपाल का शासनकाल 850 से लेकर 854 ईस्वी तक। और नेक्स्ट आपका है नारायणपाल, तो नारायणपाल का शासनकाल 854 से लेकर 898 ईसा पूर्व तक, 98 ईस्वी तक। और नेक्स्ट आपका महिपाल, महिपाल प्रथम, तो इसका शासनकाल 988 से लेकर 1038 ईस्वी तक। 7 आपका रामपाल, तो रामपाल का शासनकाल 1075 से लेकर 1126 ईस्वी तक। और 8वां आपका मदनपाल और इसका शासनकाल था 1144 से लेकर 1162 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये आपका शासनकाल है उत्तर भारत के राजवंश का। ठीक है, तो महिपाल प्रथम, ठीक है, तो महिपाल प्रथम जो कि महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, तो हमने देखा गोपाल 750 से लेकर 770, धर्मपाल 770 से लेकर 810, और देवपाल 810 से लेकर 850, बिग्रपाल 850 से लेकर 854, नारायणपाल 854 से लेकर 898। ठीक है, और महिपाल प्रथम 988 से लेकर 1038, 50 साल तक। रामपाल 1075 से लेकर 1126। मदनपाल आखिरी शासक था पाल वंश का और इसका जो शासनकाल आपका 1144 से लेकर 1162 तक रहा है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार या फिर प्रतिहार वंश, तो प्रतिहार वंश के राजा थे नागभट्ट प्रथम, पहले राजा नागभट्ट प्रथम। ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम जिनका शासनकाल 730 से लेकर 756 ईस्वी तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट आपका वत्स राज, तो आपका वत्स राज 775 से लेकर 800 ईस्वी तक। ठीक है, थर्ड आपका नागभट्ट द्वितीय, तो 800 से लेकर 833 ईस्वी। मिहिर भोज प्रथम 836 से लेकर 885। नेक्स्ट आपका महेंद्र पाल प्रथम 885 से लेकर 910। और लास्ट आपका महिपाल प्रथम 912 से लेकर 944। ठीक है, तो ये आपके महिपाल अलग है और ये आपका अलग है। ठीक है, एक आपके महिपाल प्रथम पाल वंश में और एक आपके महिपाल प्रथम जो कि राजपूत वंश में, और इनका शासनकाल राजपूत वंश के राजा का 912 से लेकर 944 ईस्वी तक था। ठीक है, तो आप एक गुर्जर प्रतिहार वंश का जो सबसे पहला राजा था उनका नाम था नागभट्ट प्रथम 730 से लेकर 756 ईस्वी। उसके बाद आपका वत्सराज 775 से लेकर 800 ईस्वी। उसके बाद आपका नागभट्ट द्वितीय 800 से लेकर 833 ईस्वी। उसके बाद आपका मिहिर भोज प्रथम, तो मिहिर भोज प्रथम 836 से लेकर 885। उसके बाद महेंद्र पाल प्रथम 885 से लेकर 910 और महिपाल प्रथम 912 से लेकर 944 तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राष्ट्रकूट वंश, तो राष्ट्रकूट वंश के राजा आपके थे सबसे पहले दंतीदुर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा पाल वंश, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके बाद आपका राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो आपके जो है राष्ट्रकूट वंश में सबसे पहले राजा थे उनका नाम था दंतीदुर्ग। ठीक है, और इनका शासनकाल 735 से लेकर
756 ईस्वी तक था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कृष्ण प्रथम, तो इनका शासनकाल 756 से लेकर 774 ईस्वी। ध्रुव आपका 780 से लेकर 793 ईस्वी। गोविंद तृतीय तो 793 से लेकर 814 ईस्वी। अमोघवर्ष 814 से लेकर 878 ईस्वी। कृष्णा द्वितीय 878 से लेकर 914 ईस्वी। इंद्र तृतीय 915 से लेकर 927। लास्ट आपका कृष्णा तृतीय 934 से लेकर 996 ईस्वी था, ठीक है। तो ये आपके शासक थे, राजा थे, ठीक है। राजा आपके जो है राष्ट्रकूट वंश के, ठीक है। तो दंती दुर्ग आपके इन्होंने शासन किया 735 से लेकर 756 ईस्वी तक। कृष्ण प्रथम 756 से लेकर 774 ईस्वी तक। ध्रुव 780 से लेकर 793 ईस्वी तक। गोविंद तृतीय 793 से लेकर 814 ईस्वी तक। अमोघवर्ष 814 से लेकर 878 ईस्वी तक। कृष्णा द्वितीय, ठीक है। तो कृष्णा द्वितीय 878 से लेकर 914 ईस्वी तक। इंद्र तृतीय 915 से लेकर 927 तक। और कृष्णा तृतीय आखिरी शासक था आपका राष्ट्रकूट वंश का, और जिसका शासनकाल था 934 से लेकर 996 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये आपका था राष्ट्रकूट वंश का, ठीक है। तो दंती दुर्ग, पहला दंती दुर्ग, उसके बाद कृष्णा प्रथम, उसके बाद आपका जो है ध्रुव, उसके बाद आपका जो है गोविंद तृतीय, ठीक है। तो गोविंद तृतीय, उसके बाद अमोघवर्ष, उसके बाद आपका जो है कृष्ण द्वितीय, उसके बाद इंद्र तृतीय, उसके बाद आपका जो है कृष्ण तृतीय, ठीक है। तो कृष्ण तृतीय आखिरी शासक था राष्ट्रकूट वंश का, ठीक है। तो हमने पढ़ा आपका उत्तर भारत के राज्य में। तो पाल वंश में देखते हैं पहले एक बार। तो गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, बीरपाल, नारायणपाल, महिपाल प्रथम, रामपाल और मदनपाल, ठीक है। आपका गुर्जर प्रतिहार वंश में आपका नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम और आपका महिपाल प्रथम। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रकूट वंश में। तो दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अब हम पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में। तो चलिए, तो 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैल वंश के राजा, तो 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैल वंश के राजा ने पौंड्र या उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। कश्मीर नरेश, तो कश्मीर नरेश, ललितादित्य, मुक्तापीड़ और कनौज नरेश यशोवर्मन ने भी बंगाल पर आक्रमण किया था। कामरूप असम नरेश हर्षदेव ने अवसर पाकर बंगाल को विजित कर लिया। अतः इस दृढ़ शासन शक्ति के अभाव में बंगाल अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र बन गया था, ठीक है। तो 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैल वंश का एक राजा ने पौंड्र या उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और कश्मीर नरेश, ललितादित्य, मुक्तापीड़ और कनौज नरेश यशोवर्मन ने भी बंगाल पर आक्रमण किया था, ठीक है। कामरूप असम नरेश हर्षदेव ने अवसर पाकर बंगाल को विजित कर लिया, ठीक है। और अंततः एक दृढ़ शासन शक्ति के अभाव में बंगाल अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र बन गया था, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एक था शैल वंश, एक था आपका शैल वंश, कश्मीर वंश, ठीक है, कन्नौज के और आपका जो है असम के, ये 4 राज्यों ने आक्रमण किया था, ठीक है। आक्रमणों के इस क्रम ने बंगाल में चारों ओर अशांति एवं अव्यवस्था उत्पन्न कर दी, और जिससे परेशान होकर सभी सरदारों और जनता ने मिलकर गोपाल नामक व्यक्ति को अपना राजा चुना तथा उसे संपूर्ण बंगाल का शासक स्वीकार कर लिया, ठीक है। और गोपाल का शासनकाल 750 से लेकर 770 ईस्वी तक था, ठीक है। तो गोपाल का शासनकाल 770 से लेकर 750 से लेकर 770 ईस्वी तक था, ठीक है। और पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी की में गोपाल ने की। तिब्बती लामा व इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल ने उदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की, और तिब्बती लामा व इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल ने उदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। 8वीं शताब्दी में बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी उसे मत्स्य न्याय कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे धर्मपाल। तो धर्मपाल का शासनकाल 770 से लेके 810 ईस्वी तक था। तो 770 ईस्वी में गोपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र धर्मपाल राजा बना और उसने 810 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल की महत्वपूर्ण सफलता कन्नौज के शासक इंद्रयुध को पराजित कर चक्रायुध को अपने शासन में कन्नौज की गद्दी पर बैठाना था। ठीक है, तो 770 ईस्वी में गोपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र धर्मपाल जो है राजा बना और उसने 810 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, और जो है धर्मपाल की महत्वपूर्ण सफलता कन्नौज के शासक इंद्रयुध को हराकर जो है चक्रायुध को अपने शासन में कन्नौज की गद्दी पर बैठाना था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्नौज का मत। तो आपका कन्नौज का क्या महत्व था? तो कन्नौज संघर्ष का क्षेत्र बनने का महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, तो कन्नौज संघर्ष का क्षेत्र बनने का महत्वपूर्ण कारण था। तो पहला हर्ष के बाद उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर व उपजाऊ क्षेत्र होना, गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना, गंगा और यमुना के मध्य स्थित होना और 3 शक्तियों की गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राजपूत राजनीतिक महत्वाकांक्षों की पूर्ति होना। ठीक है, तो कन्नौज संघर्ष का क्षेत्र बनने के महत्वपूर्ण कारण थे। तो हर्ष के बाद उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर व उपजाऊ क्षेत्र होना। ठीक है, और गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना, गंगा और यमुना के मध्य स्थित होना और 3 महाशक्तियों की गुर्जर, प्रतिहार, पाल व राजपूत राजनीतिक महत्वाकांक्षों की पूर्ति होना। ठीक है, धर्मपाल ने धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर, बिहार में की। ठीक है, तो धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर, बिहार में की और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का पुनर्द्वार करवाया था आपके जो धर्मपाल ने। ठीक है, तो धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के व्यय की पूर्ति के लिए 200 गांवों को राजस्व को दान में दे दिया था। धर्मपाल को राजपूत राजा ध्रुव से जब पराजित होना पड़ा। ठीक है, तो आपका जो है धर्मपाल को राजपूत राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा और इससे पहले ध्रुव प्रतिहार राजा को भी पराजित कर चुका था। ठीक है, तो धर्मपाल को राजपूत राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा और इससे पहले ध्रुव ने प्रतिहार राज्य को भी पराजित कर चुका था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका देवपाल। तो देवपाल का शासनकाल 810 से लेके 870 ईस्वी तक रहा। ठीक है, देवपाल 810 से लेकर 850 ईस्वी तक। 1 मिनट।